सुगंध नाभ की लीनी, तो मन ही मन पछताया। उसको नाभि दिखाई देगी। कस्तूरी, कस्तूरी तो मेरे पास है। अब मध्यम मानव के, मध्यम मानव की ये है वृत्ति, तेरी सो तेरी और मेरी सो मेरी। अब जो उत्तम मानव, सुखदेव जी कह रहे हैं कि उत्तम मानव जो होते हैं, उत्तम मानव की ये है वृत्ति, तेरी सो तेरी और मेरी भी तेरी। तो ये अपने में संतोष नहीं है तो भैया जो भी कुछ मेरे पास है उसको भी संभाल। अब महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं उत्तम मानव ब्रह्मज्ञ मानव की ये है वृत्ति, ये झूठा झमेला न मेरी न तेरी, 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 झूठा झमेला न मेरी न तेरी, ये झूठा झमेला न मेरी न तेरी। सिया राम जय राम जय जय राम, 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 ओम सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन करो दिन राति। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सुध ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। आप तो आज कथा 24 गुरु, गुरु के बगैर मनुष्य का जीवन जो है किस तरह से अधूरा है। 24 गुरुओं की कथा आपको शॉर्ट में जो बताई जाएगी और सुदामा चरित्र आज होगा। और द्वारिका की गद्दी पर जो है भगवान मैं रुक्मिणी के विराजमान हो जाएंगे। ये कथा आपको आज ही श्रवण कराई जाएगी। अब जो है आधा घंटे के लिए आपके सामने विश्राम होगा और ये माइक जो देवियों को दे दी जाए, देवियों का भजन होगा। सियावर रामचंद्र की जय। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा प्यारी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म श्याम दीवाना है राधा प्यारी का।
हास्यम बरहापतंसं बलवालयुक्तम षोडारविंदे शमनंदमाध्यम श्री सत्यरूपम जगतामधीशम। श्रोताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण का एक शब्द भगवान कृष्ण की बंशी का गीत है, जो सत्य और सुंदरता से सुशोभित है। सत्य और सुंदरता, जहां सत्य होगा सत्य से जो भी कोई काम करोगे उसमें आनंद आएगा, खुशबू। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो यशोदा मैया की जय। अंधा और बहरा, ये शब्द मायावी है। पैसे में सुखदेव जी ये कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, माया में इतने अंधे मत हो कि अपने सोने जैसे जीवन को बर्बाद करो। हे राजन, तुमने जो है मायावी शैली से अपना प्रशासन कार्य चलाया। बंधुओं, यशोदा मैया रुक्मिणी को नंद बाबा के आदेश से तीर्थ घुमा रही है। स्वयंवर हो गया है, अभी विवाह नहीं हुआ है। रुक्मिणी हरण हो चुका है। कोई बालक जो है जैसे रजिस्ट्री करा लेता है कोर्ट से, कोर्ट रजिस्ट्री, पता भी नहीं लगने देता है माँ बाप को, अल्लाहते रहते हैं। शासन से भी जो है स्वतंत्रता उसको मिल जाती है। कोर्ट रजिस्ट्री, तुरंत आर समाज में शादी। ऐसा यशोदा ने नहीं किया। यशोदा ने सिद्ध पुरुषों से समय का शोधन कराया और सिद्ध पुरुषों ने ये आदेश दिया कि यशोदा, अभी आप तीर्थ, हिंदुस्तान के तीर्थ, सोने के पहिए के रथ पर चलने वाली रुक्मिणी ने नंगे पैर जो है पार्वती मैया का सबसे पहले दर्शन किया। पार्वती, इस मथुरा मंडल में यमुना के किनारे जो रुद्राभिषेक कराया,
उसके बाद जो है बद्रिकाश्रम में जो है बद्रिकाश्रम की यात्रा की। हे राजन, नाहम बशाम वैकुंठे, भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। जहां शब्द का सत्संग होता है वहां भगवान की कृपा से स्वर्ग बताया गया है। स्वर्ग श्रीमद् भागवत की पंडाल को स्वर्ग बताया है। स्वर्ग में क्या होता है? बुद्धि का विकास। शब्द का पान करिए, घर जाइए तो श्रीमद् भागवत, सिर्फ श्रीमद् भागवत का नाम स्मरण करते जाओ। ये मत कहो ये प्रसाद अच्छा नहीं है, हमको कम मिला, उसको ज्यादा मिला, अपने लोगों को ज्यादा बांट रहे हैं, श्रोताओं को कम बांट रहे हैं। इससे तो और भी घोर जो है पाप हो जाएगा। ये कहो कि धन्य धन्य है आज घोर कलयुग में जो वक्त श्रीमद् भागवत जो है पुराण रूपी स्वर्ग बना देती है। आज इस पंडाल के पीछे जितने भी जो है पुरुष बैठे हुए हैं, ये पुरुष जो है भगवान के तुल्य है, लेकिन इन पुरुषों को बहुत कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है। कर्म धर्म जो पीछे हो गया है, उस कर्म धर्म को आगे लाने की कोशिश करो। आगे क्या हो गया है? भजन और भोजन। अब हो कर्म और भजन को पीछे ढकेल दिया है। सतयुग में सबसे पहली सिद्धि थी कर्म, दूसरी सिद्धि थी जो धर्म, और तीसरी सिद्धि थी भोजन, और चौथी सिद्धि थी भोग। आज आप देखिए सिर्फ जो थोड़ा सा परिवर्तन बुद्धि का हो गया है। उल्टी शोर भगवान पूर्व में ही उगते हैं, सतयुग में भी पूर्व में उगते थे और आज भी पूर्व में उग रहे हैं। अंतर सिर्फ बुद्धि का है, क्योंकि आदमी आंखों से अंधा नहीं है। आजकल जो आदमी जो पैसे से अंधा है, पैसा माया से अंधा है। आंखों का कोई सवाल ही नहीं, आंखों का अंधा होता ही नहीं आदमी। भगवान शंकर की कृपा हो जाती है तो दो नेत्र बंद भी हो जाते हैं, तो भगवान तीसरा नेत्र खोल देते हैं। कई सूरदासों को मैंने दिखते हुए देखा है, और रामायण में भी लिखा है, मूक होए बाचा और पंगु चढ़े गिरवर गहना, और जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कल मल दह। तो भगवान की कृपा हो जाती है, गूंगे बोलना शुरू कर देते हैं। जब भगवान की कृपा हो जाती है, अंधे देखना शुरू कर देते हैं। जब भगवती की कृपा हो जाती है तो लंगड़े जो है पहाड़ को लांग देते हैं। और सबसे बड़ी सोचने की बात है,
आप कुछ लेके नहीं आए, ये सोचने का विषय है। इस मृतलोक में आप आए हो तो कैसे आए? कुछ लेके नहीं आए, ना कुछ लेके आए हो, ना देके आए हो, ना लेके आए हो, ना देके आए हो, ना देके आए हो, ना लेके आए हो, ना लेके आए हो, ना लेके जाऊंगा, ना देके जाऊंगा, ना देके जाऊंगा, ना देके जाऊंगा, ना लेके जाऊंगा, ना देके जाऊंगा, ना लेके आऊंगा, ना देके जाऊंगा, सवेरे वाली गाड़ी से चला जाऊंगा, सवेरे वाली गाड़ी से चला जाऊंगा, ना लेके आऊंगा, ना देके जाऊंगा, ना लेके आऊंगा, ना लेके जाऊंगा, सवेरे वाली गाड़ी से चला जाऊंगा, सवेरे वाली गाड़ी से चला जाऊंगा। बोलो यशोदा मैया की जय। शरीर को गाड़ी बताया, ट्रेन, जैसे ट्रेन चलती है ना रोडों पर, पटरी, महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कोई परम धाम को जाने वाले नर्तन ट्रेन खड़ी है, परम धाम। कोई परम धाम को जाने वालों नर्तन ट्रेन खड़ी है, कोई परम धाम को जाने वालों नर्तन ट्रेन खड़ी है, कोई परम धाम को जाने वालों नर्तन ट्रेन खड़ी है, कोई परम धाम को जाने वालों नर्तन ट्रेन खड़ी है। हे राजन परीक्षित, नर माने मनुष्य और तन माने शरीर, ये मनुष्य रूपी ये शरीर जो है मानव के रूप में एक ट्रेन है, रेलगाड़ी। मानव का जीवन जो है पानी का बरबूला है, न जाने कब पीला होता है, कब हरा होता है और कब फूट जाता है। सोचिए, मानव का जन्म जो है पानी का बरबूला। तो महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, कोई परम धाम को जाने वालों नर्तन ट्रेन खड़ी है। परम धाम जाओगे, ट्रेन में बैठोगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। फ्री यात्रा करोगे टीटीआई को जकड़ लेगा। गुरु ज्ञान को टिकट मिलो जाने सतसंगत गाड़ी है। टिकट काय का? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ट्रेन में यात्रा करोगे तो आपको टिकट लेना ही पड़ेगा, और फ्री यात्रा करोगे तो टीटीआई आपको कभी न कभी जकड़ लेगा। एक बार चले जाओगे फ्री, दोबारा चले जाओगे फ्री। महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित,
गुरु ज्ञान का टिकट मिला जन सत्संगत गाड़ी है। भगवान विमानों में बैठे हुए हैं, जीव और ब्रह्म से वार्तालाप भगवान की चल रही है। ब्रह्मा के पास क्या है? ब्रह्मत्व, और शिव के पास शिव तत्व, और विष्णु के पास रज तत्व। ये तीनों देवताओं को अनुसुईया ने अपना पुत्र जो है माना था। अनुसुईया का अपना नाम सुना होगा। ये अजर अमर है। सुखदेव जी ने भागवत का रिसर्च, शब्द का रिसर्च यदि करने से जो पता चलता है कि महाराज सुखदेव जी ने मृत्यु लेके मानव को सिर्फ 7 शब्द जो 7 दिन के लिए बताए। 7 गुरु ज्ञान का टिकट मिला जन सत्संगत गाड़ी है। खिड़की खोले लोग सब देखे, जाने शब्द की सड़क बनी है। कोई परम धाम को जाने वालों नर्तन ट्रेन खड़ी है। कोई परम धाम को जाने वालों नर्तन ट्रेन खड़ी है। कोई परम धाम को जाने वालों नर्तन ट्रेन खड़ी है। कोई नर्तन ट्रेन खड़ी है, कोई नर्तन ट्रेन खड़ी है। कोई परम धाम को जाने वालों नर्तन ट्रेन खड़ी है। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा परम धाम, जहां आनंद मिलता है। परम धाम शब्द का अर्थ है जिस स्थान पर आपको आनंद मिले। आनंद, और यदि आप भटकोगे तो आपको न तीर्थ में आनंद मिलेगा, न स्वर्ग में आनंद मिलेगा, न कथा में आनंद मिलेगा, न मंदिर में आनंद। भटकना जो है स्थिर होना बताया है। भटको न, यदि आप भटकना बंद कर दोगे तो भगवान पत्थर में से प्रकट हो जाएंगे। पत्थर तो हुए हैं, भगवान पत्थर से ही प्रकट हुए। आपने देखा होगा देहातों में देवियां, जिस गांव में मंदिर नहीं है, देहातों में नवरात्रियों में देवियां एक वृक्ष के नीचे जो है पत्थर रख लेती हैं, ईंट रख लेती हैं, और ईंट पर जो है नवरात्रियों में जल डालती हैं। ईंट तो 9 दिन में उस ईंट के अंदर जो है देवियों को 9 रूप दिखाई देते। 9 दिन मूर्ति नहीं है गांव में। जिस गांव में मूर्ति नहीं है तो उनके हृदय में मूर्ति है। काय की? देवी की। सुखदेव जी कह रहे हैं कि नवरात्रियों के पर्व पर तो तीनों लोकों से देवियां मृतलोक में जो है हर भक्त के घर में आ जाती हैं। जैसे श्रीमद् भागवत की पंडाल के नीचे जो है तीनों लोगों के देवता जो है पंडाल के पास आ जाते हैं। अब ये आपकी सोच है राजन। खिड़की खोल लो सब देखे, जम शब्द की सड़क बनी है। रेलगाड़ी में बैठते हो,
खिड़की से दिखता चला जाता है। क्या चला जाता है दिखता? गांव, शहर, बिजली, वृक्ष। वृक्ष, गांव, शहर और बिजली। तो टिकट के लिए हर देवियों को, हर पुरुषों को, हर ज्ञानियों को गुरु शब्द का, यदि आपका गुरु नहीं होगा तो भगवान के दर्शन आपको मंदिरों में नहीं हो पाएंगे। घूमते रहो, बल्ला टिकिया खाते रहो तीर्थों में। गुरु, सुखदेव जी ने कहा है गुरु माने क्या है? गुरु जो है भाव रूपी होता है। कई देवियां अपने पति को गुरु मानती हैं, कई देवी। और पति के अंदर हमारे वेदों में लिखा है गुरु का वास। ब्रह्म का वास नहीं है, गुरु का वास। गुरु भी दो तरह के होते। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। राजा दत्तात्रेय, उन्होंने 24 गुरु बनाए। तो ब्रह्म गुरु, माता पिता भी गुरु होते हैं। कोई अच्छा आदमी होता है वो भी गुरु होता है। शिक्षा अध्ययन कराने वाला भी गुरु होता है। गुरु शब्द का अर्थ हमारे भागवत में बताया है, जो ब्रह्म से मिला दे सियावर रामचंद्र की जय। तो ब्रह्म से मिलाने वाला गुरु नाम शरणागत भो ब्राह्मण, इसमें जो ब्राह्मण शब्द है। नंद बाबा के गुरु जो है ऋषि गर्गाचार्य है। राजन, द्वारका की एक गद्दी पर प्रवेश करने से पहले यशोदा मैया ने नंद बाबा का आदेश लेकर रुक्मिणी को सबसे पहले जो तीर्थ कराए नंगे पे। जो रुक्मिणी सोने के पहिए के रथ पर चलती थी नंगे पैर, चप्पल बप्पल कुछ नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाव नहीं है तो भगवान नहीं मिलेगा। कहीं भी स्थिर हो जाओ। तीर्थ में जाते हैं, तमाम खर्चा करते हैं, परेशानियां भोगते हैं, जमीन पर सोते हैं और लौट के आते हैं तो क्या लेके आते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो महाराज क्या कहते हैं? ना लेके आऊंगा, ना देके आऊंगा, ना लेके आऊंगा, ना देके आऊंगा, ना देके आया हूँ, ना लेके जाऊंगा। ना लेके जाऊंगा, ना देके जाऊंगा, ना देके जाऊंगा, ना लेके जाऊंगा। ना लेके आया हूँ, ना लेके जाऊंगा, ना लेके आऊंगा, ना लेके जाऊंगा। सवेरे वाली गाड़ी से चला जाऊंगा, सवेरे वाली गाड़ी से चला जाऊंगा। ना लेके जाऊंगा, ना देके जाऊंगा, ना लेके आया हूँ, ना लेके जाऊंगा, ना लेके आया हूँ, ना लेके जाऊंगा। सवेरे वाली गाड़ी से चला जाऊंगा, सवेरे वाली गाड़ी। बोलो यशोदा मैया की जय। लौट के
विद्वानों को बुलाते हैं नंद बाबा। अब विद्वानों को बुलाकर सिर्फ जो है विवाह उत्सव की डेट पूछते हैं, लगन पूछते हैं। अब तो अयोध्या में अब तो जो है मथुरा मंडल में अधर्म जो है नॉर्मल हो गया। गली गली में जो है रुक्मिणी और कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, आवाज हो गया कि अब तो ऋषियों ने रुक्मिणी को लक्ष्मी का रूप दिया। और कितने बड़े योद्धा, कितने बड़े राजा, दिक्पाल, शिशुपाल, जरासंध, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, राजा, महाराजा, मंत्री, मिनिस्टर सब गए बारात में। राजा शिशुपाल वापस हो गया और इधर रुक्मिणी ने मंदिर में पूजा करने के बहाने आसुरी शक्तियों से रुक्मिणी ने जो है छल किया, आसुरी से छल करके और स्मरण किया भगवान का, ब्रह्म का, भूदेव नाम के ब्राह्मण का। भूदेव नाम के ब्राह्मण ने ये योजना बनाई, आकाशवाणी, मैया सबसे पहले मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूं। मैं तुमसे मिलने आई हूँ मंदिर जाने के बहाने, मैं तुमसे मिलने आई हूँ मंदिर जाने के बहाने। मैं तुमसे मिलने आई हूँ मंदिर जाने के बहाने। मैं तुमसे मिलने आई हूँ मंदिर जाने के बहाने। हे भगवती, अनामिका हस्त योग दर्शन रुक्मिणी शरणागतम कृष्ण। क्या दंडवत है, रुक्मिणी का हाथ जो है भगवान कृष्ण जो है पकड़ लेते और रथ के ऊपर बैठा लेते। रथ धीरे धीरे, रथ जो है धीरे धीरे चलता है और रथ अज्ञातवास में रख दिया जाता है। अज्ञातवास, और धीरे धीरे कैसे चलता है, बिल्कुल धीरे धीरे चलोगे, चिंतन करोगे, तुम्हारी गाड़ी में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी से गाड़ी टकराएगी नहीं, और रास्ते में नाना प्रकार के नगर देखते जाओगे, कहाँ की प्रकृति कैसी है, कहाँ की जलवायु कैसी है, कहाँ का आदमी कैसा है। और जल्दी जाओगे तो जल्दी का काम शैतान का होता है, अपने सोने से जीवन को भी जो है गमा दो। कि भगवान ने जो जीवन दिया है सोने का, तो जल्दी में वो भी चला जाता है। तो भगवती क्या कहती है, हे राजा, जीवन को चलाना सीखिए, समझना सीखिए, सोचना सीखिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, जीवन कैसे चला जाता है। हे राजन, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना।
गिनती है बोल कोई सुनना। बोलो भगवती मैया की जय। देव उत्सव, विवाह उत्सव, रुक्मिणी के घर में खुशियां पता चल गया। जो है भूदेव नाम के ब्राह्मण ने रुक्मिणी से और उसके माता पिता को ये बता दिया। नंद बाबा ने ऋषि गर्गाचार्य को बुलाया, ब्राह्म विवाह हुआ। ब्राह्म विवाह जब रुक्मिणी और कृष्ण का हुआ तो उसमें नंद बाबा ने कामधेनु नाम की गाय का दान किया। सोचिए आज क्या हो रहा है, मुर्गे का दान, कुत्ते का दान। कोई घर में उत्सव मनता है तो मुर्गे का मांस, कुत्ते का मांस, दारू, बकरा और न जाने क्या क्या लोग खेल करते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा है कि आंखों का अंधा नहीं होता है, ये माया का जो अंधा होता है, पैसे का अंधा, भगवान उसको सजा देते हैं। नेत्राणाम सुशोभिता। नेत्र के विषय में हमारे ऋषियों ने बताया है। नेत्र भगवान के नेत्र, मनुष्य के नेत्र, आदमी के नेत्र, पुरुष के नेत्र, महापुरुष के नेत्र। नेत्रों से बुद्धिजीवी आदमी जो है सारा नक्शा खींच लेते हैं। राजन, ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने, कोई दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने, कोई दो नैना कहो नहीं माने। बोलो यशोदा मैया की जय। नैनों का संबंध महाराज सुखदेव कहते हैं, नैन का संबंध, आंखों का संबंध, क्या कर दिया, आंखों का संबंध जब माया से हो जाता है तो अंधा हो जाता है, और आंखों का संबंध जब ब्रह्म से हो जाता है तो वो तीसरा नेत्र खुल जाता है। यशोदा मैया के घर में विवाह उत्सव मन रहा है वेद पद्धति से, और वहां एक आकाशवाणी हो रही है। विवाह उच्चारण मंत्रों के द्वारा जो है चल रहा है। और आकाशवाणी क्या हो रही है, योगी आया ये वेदों वाला, किया है उजियाला उसी ने सच्चे ज्ञान का, ये देवता था सारे हिंदुस्तान का। योगी आया किया है उजियाला, ये वेदों वाला वो सच्चे ज्ञान का, ये देवता है सारे हिंदुस्तान का। योगी आया ये वेदों वाला, किया है उजियाला उसी ने सच्चे मंत्र का, ये देव का था सारे ही जहान का। योगी आया किया है उजाला, है मत वाला हिंदुस्तान का। बोलो यशोदा मैया
कृष्ण और रुक्मिणी की शादी में जो है भगवान राम और सतयुग, द्वापर, त्रेतायुग और कलयुग के सारी देव शक्तियां अदृश्य रूप से रिद्धि सिद्धि को लेकर के वहां प्रवेश किए हुए हैं। गार्डन में नहीं, नंद बाबा के आंगन। इन पुरुषों से हमारा निवेदन है, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 50 लाख गार्डन में खर्च करते हैं, घर के देवता रोते हैं, घर में सांतिया भी नहीं पूरा जाता है, चौक भी नहीं लगाया जाता है, घर में देवी देवताओं का पूजन भी नहीं किया जाता है। मंडप को जो है उठा के गाड़ी में रखे और गार्डन, जो भी कुछ होता है मंत्रों का उच्चारण गार्डन में, घर में कुछ होता है। कम से कम इतना तो कीजिए कि घर में जो है जो प्रथम संस्कार होते हैं, ठीक है, जगह का अभाव है तो कुछ संस्कार ऐसे होते हैं, जैसे शादी का मंडप तो घर में होना चाहिए, जयमाला करवा लो गार्डन में, भोजन करा दो गार्डन में, और लड़के को बिठा के घर में जो है विधि विधान से वेदोक्त पद्धति से, यशोदा मैया के घर में जो है वेदोक्त पद्धति से रुक्मिणी का और कृष्ण का विवाह चल रहा है। उस समय पुष्पों की वर्षाएं होने लगी। उसके बाद जो है बहू को संबोधित लक्ष्मी की उपाधि देने के लिए भगवान ब्रह्मा आशीर्वाद में कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। जैसे आज आप देखिए कलयुग में सतयुग में बहू आती थी, बहू का मुंह देखने के लिए अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार आते थे, बहू का मुंह देखने में कुछ देते थे उपहार। सबसे पहले सास मुंह देखती थी, बड़ी खुशी होती थी, सास कुछ जो उपहार बहू को देती थी, और जिस दिन बहू का पहली बार मुंह देखती थी सारा हृदय उसका गदगद हो जाता था। और 6 महीने में वही सास ये कहती थी कि जब बहू को कोई मोह ना देखो, क्या किया? पहला मुंह देखने के लिए सारा शरीर गदगद हो जाता था उसका, उपहार देती थी, नाना प्रकार के गहने देती थी, खुशियां मनाती थी, दान देती थी। और 6 महीने के बाद वही सास ये कहती थी कि जब बहू को मुंह पे मोह ना देखो। धन्य है मृत्यु लोग, ये मृत्यु लोग, इसमें सिर्फ कर्म का फल भोगा जाता है। स्वर्ग से जन्म होता है और मृत्यु लोक में परीक्षा होती है, और परीक्षा के बाद जो है मनुष्य रसातल की ओर चला जाता है। सियावर रामचंद्र की रसातल, जिसको नरक कहते हैं। हर माताओं से हमारा निवेदन है, धर्म और कर्म को आगे लाओ, भोग और भोजन को जो पीछे छोड़ो। 4 पाए हैं तखत के या तुम्हारे डबल बेड के, एक धर्म का पाओ, एक कर्म को पाओ, एक भोजन को पाओ और एक भजन को पाओ। भजन
चारों पाए थाम के चलोगे तो भगवान आपके साथ में आपके गृहस्थाश्रम रूपी रथ को हाँकने के लिए आएगा। भगवान स्वयं आपने आएगा। रुक्मिणी की और कृष्ण की शादी में नाना प्रकार के जो साधु संत महात्मा बैरागी सबको दान दिया, अन्न दान दिया, वस्त्र दान दिए, भूमि दान दी, बर्तनों का दान दिया। रुक्मिणी कृष्ण की शादी में जो है नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने दान किया। दान करने से कभी भंडार कम नहीं होता है। दान माने क्या है? दान भी अभिमान को त्याग कर। दान भी यदि आपको करना है तो अभिमान को त्याग कर। अभिमान श्रीमद् भागवत में मनुष्य जीवन के आनंद लेने के लिए वह मार्ग है जिस मार्ग को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है नाना प्रकार की योजनाएं बनाता है। हे भगवती, यदि हमें मनुष्य योनि में जन्म दे तो संचति संपत्ति दे ब्रजबाला। बोलो संपत्ति दे ब्रजबाला। संचति संपत्ति दे ब्रजबाला। संपत्ति दे ब्रजबाला। जो जग जीवन दे कृपा निधि। 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 कैला मैया की जय। श्रोताओं, यदि भगवती मनुष्य योनि में जन्म दे तो पूर्व जन्म की तपस्या रूपी कमाई, पूर्व जन्म, यदि आपकी पूर्व जन्म की तपस्या रूपी कमाई नहीं होती तो मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो आपके पास तपस्या है। तो संचित संपत्ति इस जन्म में अगले जन्म के लिए तो कुछ करिए, नहीं तो रसातल को चले जाओ। नीचे रसातल है, आकाश से आए हो, स्वर्ग से आए हो और मृतलोक में सुख भोग रहे हो और मृतलोक के सुख जो है भोगने के बाद यदि तुम भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा, भगवान को धन्यवाद नहीं दोगे तो चले जाओगे रसातल में। रसातल में जाते समय कोई आपको सहारा नहीं दे पाएगा, कोई भी। सहारा किसका होता है? परम पिता परमात्मा। ये सारे मायावी सहारे जो है ये नकली होते हैं। इसलिए गुरु ज्ञान का टिकट मिला जन सत्संगत गाड़ी है। उनको टिकट मिला जन सत्संगत गाड़ी है।
टिकट मिला जन सत्संगति गाढ़ी है। गुरु ज्ञान का टिकट मिला जब सत्संग गाड़ी है। खिड़की खोलो लोग सब देखे, खिड़की खोलो लोग सब देखे। जाने शब्द की सड़क बनी है, कोई परम धाम को जाने वालों। ट्रेन खड़ी है, कोई परम धाम को जाने वालों। नर्तन ट्रेन। बोलो देवी मैया की। श्रोताओं, एक दृष्टांत। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े पैसे वाले। उनकी सेठानी जो 9 लखा हार पहनती थी, 9 लखा। तो एक दिन जो है छत पर जो नहाने के लिए गई सर्दियों में, तो वहां 9 लखा हार उतार के और स्नान करना शुरू किया। सावन पावन शैम्पू फैम्पू लगाती है नहाने में। तो वो 9 लखा हार को